दोस्तों, गर्मियों के मौसम में चिलचिलाती गर्मी में असली मजा तो माजा और फ्रूटी पीने में आता है। लेकिन कई बार इन्हें पीने के दौरान हमारे मन में ये ख्याल भी आता है कि क्या सचमुच फैक्ट्री में इन ड्रिंक्स को बनाते समय सिर्फ आमों का यूज किया जाता है या फिर इनमें आमों की जगह आर्टिफिशियल फ्लेवर को ऐड किया जाता है। आखिर ये ड्रिंक्स फैक्ट्री में बनते हैं तो बनते कैसे हैं? क्या वाकई माजा और फ्रूटी का अत्यधिक सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? जानेंगे हम सब कुछ आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि फैक्ट्री में माजा और फ्रूटी बनते तो फ्रेश मैंगो से ही है, लेकिन फिर भी अगर आप माजा और फ्रूटी की बोतल्स को देखेंगे तो आपको बोतल्स के ऊपर लिखा दिख जाएगा इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किए गए हैं। इसकी वजह को समझने के लिए हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि फैक्ट्री में मैंगो बनते कैसे हैं और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर को ऐड करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे मैंगो जूस रेडी करने के लिए फैक्ट्री तक मैंगोज को पहुंचाया कैसे जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आम के पेड़ काफी बड़े बड़े होते हैं और ऐसे में इन पेड़ों से आम को उतारना भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ऊंचे पेड़ों तक हाथ तो पहुंच नहीं पाते। लेकिन नीचे के आमों को तो लोग इजीली हाथ से तोड़ लेते हैं, लेकिन ऊपर के आमों को तोड़ने के लिए लोग पिकिंग स्टिक की हेल्प लेते हैं। इस पिकिंग स्टिक के सामने की तरफ मैकेनिकल जाव्स होते हैं जिसकी हेल्प से लोग आम को आसानी से टहनियों से कट करके उतार लेते हैं। लेकिन पेड़ के सबसे ऊपर के आमों को उतारने के लिए लोग हाइड्रोलिक लीडर का सहारा लेते हैं। यह हाइड्रोलिक लीडर क्रेन से जुड़े होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और फिर इसी की मदद से आमों को नीचे उतारा जाता है। पेड़ों से आमों को नीचे उतारने के बाद सबसे पहला काम इन आमों में से स्टीम और इसकी डंडियों को रिमूव करना होता है। जैसे ही आम को स्टीम से अलग किया जाता है उसमें से सैप निकलने लगता है। ये सैप काफी खतरनाक होते हैं। अगर ये स्किन पर लग जाएं तो स्किन को जला सकते हैं और अगर ये आमों पर गिर जाएं तो उसे खराब कर सकते हैं। इसलिए आमों से सैप निकालने के बाद इन्हें डायरेक्ट एक ट्रामोपोलिन में डाला जाता है। ट्रामोपोलिन में डालने के बाद इन आमों पर केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। कई जगहों पर आमों को ट्रामोपोलिन में न डालकर इन्हें पानी में 1 मिनट तक डुबो कर रख दिया जाता है ताकि सैप का प्रभाव कम हो जाए। इसके बाद इन आमों को एक जगह कलेक्ट करने के लिए एलिवेटर लेडर पर रखकर बाउल बिन की तरफ भेजा जाता है। आम यहाँ पूरी तरह से पके होते हैं और वे बाउल बिन में एक दूसरे के ऊपर गिरकर डैमेज ना हो, इसलिए बाउल बिन के ऊपर फोम लगा दिया जाता है और फोम पर ही आमों को गिराया जाता है। फिर धीरे से फोम को हटाकर आमों को बाउल बिन में कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इन सभी आमों को स्टोर करने के लिए स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है। यहाँ से इन सभी आमों को ट्रक में भरकर फैक्ट्री में जूस बनाने के लिए भेजा जाता है। फैक्ट्री में पहुँचने पर ट्रकों को वर्कर्स की हेल्प से अनलोड किया जाता है और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है मैंगो जूस बनाने का प्रोसेस। मैंगो जूस बनाने के लिए सबसे पहले आम को 2 तरह के वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। फर्स्ट प्रोसेस में आम को केवल पानी से धुला जाता है, जबकि सेकंड प्रोसेस में आमों को अच्छे से वॉश करने के लिए रोलर्स की मदद ली जाती है ताकि आमों को चारों तरफ से अच्छे से क्लीन किया जा सके। आम के ऊपर जरा सा भी धूल कण मौजूद हो तो ये पूरे जूस को खराब कर सकता है, इसलिए जूस निकालने से पहले बड़ी बारीकी से आम की सफाई की जाती है। आम को पूरी तरह से साफ करने के बाद इन आमों को प्री हीटिंग एंड सॉफ्टनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है। ऐसा करने से आमों का फ्लेवर और कलर पहले से काफी बेहतर हो जाता है और साथ ही आमों पर मौजूद पॉलीफेनॉल ऑक्साइड्स भी रिमूव हो जाता है। इसके बाद आम जूस निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अब इन आमों को कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कन्वेयर बेल्ट के अगल बगल फैक्ट्री के वर्कर्स खड़े होते हैं जो इन आमों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें डैमेज या खराब आमों को वो अलग करते जाते हैं। आगे कुछ अन्य वर्कर्स भी होते हैं जो आमों के ऊपरी भाग को काटकर आमों को कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ाते जाते हैं। यहाँ से आम बढ़ते हुए डेस्टोनिंग मशीन तक पहुँच जाते हैं। डेस्टोनिंग मशीन आमों से उसके छिलके और गुठलियों को बहुत ही सफाई से अलग कर देता है। यह मशीन आम से छिलकों और गुठलियों को बड़ी बारीकी से अलग करते हैं ताकि जूस में छिलके का कोई असर न रहे। छिलके और गुठली निकालने के बाद इन सभी आमों को एक पल्पिंग और एक्सट्रैक्टर मशीन के अंदर भेजा जाता है, जहाँ ये आम से जूस में तब्दील हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ जूस की 2 कैटेगरी बनती है, विद पल्प और विदाउट पल्प। इन दोनों ही तरह के जूस को निकालने के लिए अलग अलग फिल्टर्स का यूज किया जाता है। इस जूस को निकालने के बाद अब बारी आती है इस जूस में से एयर पार्टिकल्स को निकालने की, ताकि जूस में मौजूद ऑक्सीजन जूस को ऑक्सीडाइज करके खराब न कर दे।
इस प्रोसेस के लिए जूस को जूस डिग्रेसर में भेजा जाता है, जहां जूस को 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट तक रखा जाता है। यहाँ मैंगो जूस के साथ एक परेशानी ये भी है कि अब तक इसकी डेंसिटी सामान्य नहीं हुई है। इसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं। जूस का टेक्सचर खराब न हो, इसके लिए इस परेशानी से बचने के लिए जूस को होमोनाइज मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर इसे 20 से 25 मेगापास्कल प्रेशर पर 2 से 3 बार होमोनाइज किया जाता है, जिसके बाद इस मैंगो जूस के सारे पार्टिकल्स 1 से 5 माइक्रोमीटर के साइज के हो जाते हैं। तैयार जूस में किसी प्रकार की कोई हानिकारक बैक्टीरिया ना हो, इसके लिए इसे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में सहायक होता है। यहाँ मैंगो जूस को स्टेरिलाइजेशन मशीन में डालकर 62 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच कई साइकिल में हीट किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, जिसके बाद आपका मैंगो जूस पूरी तरह से रेडी हो जाता है। अब इस मैंगो जूस को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में डालकर स्टोर किया जाता है, ताकि आम का सीजन खत्म होने के बाद भी कंपनी मैंगो जूस को इजीली बेच सके। अब बाकी जूस को फैक्ट्री के बॉटलिंग प्लांट की तरफ भेज दिया जाता है, जहां सबसे पहले मशीन की सहायता से बोतल को धोकर स्टेरिलाइज्ड किया जाता है और फिर इन बोतल्स में जूस को भरकर एक बार फिर मशीन की सहायता से इन बोतल्स में कैप्स को फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद इन बोतलों पर लेबलिंग कर दी जाती है और फिर यहाँ से आप सबका फेवरेट मैंगो जूस मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब पूरे जूस को मैंगोज से ही तैयार किया जाता है तो फिर माजा और फ्रूटी की बोतल्स के इंग्रेडिएंट्स में आर्टिफिशियल फ्लेवर क्यों ऐड किया गया होता है। तो दोस्तों, बता दें कि इसकी वजह यह है कि जब जूस को लंबे समय तक स्टोर किया जाता है तो जूस धीरे धीरे अपना फ्लेवर खोने लगता है। इसलिए कंपनीज इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करते हैं ताकि एक निश्चित समय तक इनका फ्लेवर बना रहे। और यही वजह है कि माजा और फ्रूटी जैसे मैंगो जूस की बोतल्स पर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में आर्टिफिशियल फ्लेवर को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, बोतल बंद ये मैंगो जूस पीने में तो काफी स्वादिष्ट और मीठा होता है, यहाँ तक कि इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और गर्मियों में तो यह अमृत के समान होता है। लेकिन अमृत भी एक उचित मात्रा में लेने से ही फायदा होता है। अगर उसका भी अधिक सेवन करेंगे तो वह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, कंपनियां अपने मैंगो जूस को टेस्ट में स्वादिष्ट और मीठा बनाना चाहती हैं और इसलिए मार्केट में बिकने वाले इस मैंगो जूस में अधिक मात्रा में चीनी यानी शुगर को ऐड किया जाता है। ऐसे में इसका अत्यधिक सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल में बढ़ोतरी हो सकती है और आगे चल के इसके काफी घातक परिणाम हो सकते हैं। इतना ही नहीं, मैंगो जूस का सेवन करने से आपके चेहरे पर पिंपल्स भी हो सकते हैं। आम में अधिक कैलोरीज होती है, जिससे आपका वजन बढ़ने का भी खतरा रहता है। मैंगो जूस ज्यादा पीने से शरीर पर घमौरियां भी निकल सकती है। उसी के साथ मैंगो जूस का ज्यादा सेवन करने से आपके शरीर में गर्मी पैदा हो सकती है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, जिसके अत्यधिक सेवन से आप दस्त जैसी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर काफी ज्यादा मैंगो जूस पीते हैं तो फिर ये मैंगो जूस नहीं बल्कि आपके सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला पीला जहर बन जाता है, जो धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर देगा। इसलिए दोस्तों, एक निश्चित मात्रा में ही आप इन बोतल बंद मैंगो जूस का सेवन करें। दोस्तों, अब शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फैक्ट्री में मैंगो जूस कैसे बनता है और क्यों माजा और फ्रूटी के बोतल के ऊपर आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किया गया लिखा होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।